हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 26 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने किस नाम से अभी हाल ही में युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है? तो क्या नाम हो जाएगा उसका? आक्रमण। आक्रमण नाम से युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है भारतीय वायुसेना ने। पहाड़ हो जाए और ज़मीन, दोनों जगहों पर टेस्टिंग की गई है। यहाँ पर किसने हिस्सा लिया इसमें? तो राफेल सुखोई 30 मार्क 1 ने भी इसमें हिस्सा लिया है। तो हर तरीके से भारत तैयार है यहाँ पर, जो कि अभी आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, उसके लिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आक्रमण नाम से किया है। और भारत ने यहीं पर ऑपरेशन टिक्का भी चलाया था। ऑपरेशन टिक्का घुसपैठ को रोकने के लिए, मैंने कल परसों पढ़ाया था इसको भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में क्लास शवाब ने किस संस्था के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। किससे इस्तीफा दिया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से इन्होंने इस्तीफा दिया है, यानी WEF से इस्तीफा दिया है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। ये कौन थे? जर्मन अर्थशास्त्री थे और इंजीनियर भी थे साथ में ही। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक की बात करें फोरम की, इसका स्थापना कब हुआ था? 1971 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है स्विट्ज़रलैंड में। और इसके प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन बनेंगे? तो बनेंगे बोर्ज ब्रेंड्स, ये बने इसको भी ध्यान रखें। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एक तो जेंडर गैप इंडेक्स पब्लिश करता है, ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी पब्लिश करता है, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स पब्लिश करता है, कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स करता है ये, और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी ये पब्लिश करता है। तो ये सब ध्यान रखें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। और अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ही ग्लोबल यंग लीडर का जो अवार्ड था इस बार, वो किसको दिया था? तो राम मोहन नायडू। ये 7 लोग को मिला था, इसमें एक भारतीय थे, राम मोहन नायडू, ठीक है, जो कि नेता वगैरह को दिया जाता है अवार्ड, जो कि यंगेस्ट होते हैं, तो इनकी उम्र 40 से कम है, इनको दिया गया था इस बार अवार्ड। 2-3 दिन पहले मैंने इसको आपको पढ़ाया था। ये भारत कौन है वर्तमान में? एविएशन मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर से पायल कपाड़िया को सम्मानित किया गया है? तो ये कहाँ का हो जाएगा? फ्रांस का। आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। पायल कपाड़िया कौन है? तो अभी इनकी मूवी आई थी ऑल बी इमेजिन एज लाइट। ये इनकी मूवी थी, ये उसकी डायरेक्टर थी। कई अवार्ड में नॉमिनेट हुआ था ये मूवी, ठीक है, उसी के लिए इनको ये फ्रांस ने सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केरल के भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड में किस नई हल्दी की किस्म को विकसित किया गया है? तो उसका क्या नाम है? IISR सूर्या। क्या नाम है? IISR सूर्या नाम है, ठीक है। IISR का मतलब क्या हो जाएगा? तो इंडियन स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसको ध्यान रखें आप लोग। और इसकी खास बात करने वाली है, पहली बात हल्के रंग की होगी, पीले कलर की होगी पर थोड़ा हल्का रंग होगा। और इसका प्रोडक्शन जो है बहुत हाई लेवल पे होगा, मतलब थोड़ा सही करके हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन इसमें ले सकते हैं, इसकी विशेषता रहने वाली है। और हल्दी एंटीसेप्टिक होता है, तो आप जानते ही हैं। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है इस बार? तो ये दिया जाता है आपका मुंबई में। फोटो में दिख रहे हैं आपको ये कुमार मंगलम बिरला। ये कौन है? तो आदित्य बिरला ग्रुप जो है उसके ये अध्यक्ष हैं, इसको ध्यान रखें। इस पुरस्कार की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2002 में हुई थी। और पहला अवार्ड किसको दिया गया था? नरेंद्र मोदी को दिया गया था, इसको ध्यान रखें आप लोग। और ये जो भारत की गायिका थी लता मंगेशकर, उनके सम्मान में यह अवार्ड को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 2025 ISSF विश्व कप लीमा प्रतियोगिता में पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है भारत? तो भारत किस स्थान पर रहा है? भारत रहा तीसरे स्थान पर। बात करेंगे इसका ISSF वर्ल्ड कप। इस बार यह 2025 में 2 चरणों में हो रहा है। इसका पहला वाला चरण मैंने आपको पढ़ाया था, कहाँ पर हुआ था? ये ब्यूनस आयर्स में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ब्यूनस आयर्स में हुआ था, इसको ध्यान रखें आप लोग।
ये कहाँ पर है? तो अर्जेंटीना में है। इसका सेकंड वाला जो संस्करण था वो कहाँ पर हुआ है, जो कि हमारा क्वेश्चन है, तो ये लीमा में हुआ है। लीमा कहाँ पर है? तो ये आपका है पेरू में। पेरू की कैपिटल है लीमा। इसमें फर्स्ट प्लेस पे कौन रहा है, सेकंड पे कौन रहा है और थर्ड पे कौन रहा है? तो फर्स्ट पे आपका रहा है चाइना, सेकंड पे रहा यूएसए और थर्ड पे कौन रहा है? इंडिया रहा है। भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 2 गोल्ड जीते हैं, 4 सिल्वर जीते हैं और 1 ब्रोंज मेडल भी भारत ने जीता है। टोटल कितने हो गए भारत के? 7 हो गए। 2 गोल्ड जो आया है उसको लिख लीजिए आप, किसका आया है? एक तो लाया है सौरभ चौधरी ने, सौरभ चौधरी हो जाएंगे। दूसरा कौन हो जाएंगे? सुरुचि सिंह, सुरुचि सिंह, ये गोल्ड मेडल लाई हैं। और पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने वाली मनु भाकर, उन्होंने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया था, सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है, इसको भी ध्यान रखें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति और बुद्ध धर्म पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन इस बार हुआ अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ पर इस जगह क्या है? नामसाई करके, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। इसमें बौद्ध धर्म को मानने वाले और कंट्रियाँ जो हैं उन्होंने भी इसमें मतलब वहाँ पर उपस्थित थे, जैसे कंबोडिया हो गया, कंबोडिया था यहाँ पर। और कौन सा देश था? म्यांमार हो गया, ठीक है, थाईलैंड हो गया, थाईलैंड हो गया और भूटान हो गया। ये सारे देश यहाँ पर उपस्थित थे इस आयोजन में। हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तेलंगाना में भारत की पहली साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब बनाया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम रखा गया है टी शील्ड। पुलिस को हेल्प करेगा ये जो टी शील्ड होने वाला है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन करवाया है चीन ने। किसने करवाया है? चीन ने करवाया। देखिए रोबोट दौड़ रहा है यहाँ पर, चीन ने करवाया, हमें यही ध्यान रखना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पुराने अवशेष का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य ये कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका कर्नाटक बन गया है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। इसके बारे में डिस्कशन हो चुका ऊपर। और आज का क्वेश्चन है कि 2 मेगावाट क्षमता वाले दुनिया का पहला थोरियम मॉल्टन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर किस देश में चालू किया गया है? इसका जवाब छापिए आप लोग कमेंट में। बाकी हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।